हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि आपका सीबीटी 2 का स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा 8:30 बजे, बट बहुत ज़्यादा पूजा वूजा हो रहा था तो ढोल नगाड़े और डीजे बज रहा था, इसके वजह से मैं शूट नहीं कर पाया था। और वैसे शूट करना भी अच्छा नहीं रहता क्योंकि बैकग्राउंड में आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता तो आपको अच्छे से समझ में चीज़ें नहीं आ पाता। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीबीटी 2 का स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कैसे मैंने फॉलो किया था, क्या क्या चीज़ों को कवर किया था और थोड़ा बहुत सिलेबस का भी, मतलब आपका बुक्स लिस्ट का भी ओवरव्यू दे दूंगा कि कौन सा बुक किस डिपार्टमेंट को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका जो सीबीटी 2 है वो इजीली क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ आपको गाइडेंस देता रहूं और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो सीबीटी 2 का स्ट्रैटेजी वीडियो होगा, सीबीटी 2 का। ठीक है, स्ट्रैटेजी वीडियो, सीबीटी 2 स्ट्रैटेजी वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो वैकेंसी था वो कितना था। पिछली बार 13K प्लस वैकेंसी था और इस बार जो वैकेंसी है वो 7,951 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, 7,951 वैकेंसी है। तो पिछली बार जो फॉर्म फिलअप हुए थे तो एटलीस्ट 25 लाख प्लस आपका फॉर्म फिलअप हुआ था। ठीक है, तो 25 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था तो जो कट ऑफ था वो बहुत ज़्यादा हाई चला गया था, जो आप लोग देख भी सकते हैं पिछली बार भी। ठीक है, तो आपका जो इस बार है, इस बार कम से कम 10 लाख के आसपास, 10 लाख है 12 लाख के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। तो एज कम्पेयर टू 2018 आपका, एज कम्पेयर टू 2018 आपका 2024 में थोड़ा कंपटीशन लो रहेगा। ठीक है, और कट ऑफ जो है वो आसपास ही रहेगा, ज़्यादा वेरी, मतलब उतना ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। ठीक है, और जो जिनका भी, मतलब आप सोच रहे होंगे कि बॉर्डर पे हैं, इतना मार्क्स आ रहा है, तो आप लोग एक बार कट ऑफ पिछले ईयर्स का चेक कर लीजिएगा कि कितना आपका आ रहा है, मतलब आपका रॉ मार्क्स कितना आ रहा है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था। उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप बॉर्डर पे हैं या आपका सीबीटी 2 डेफिनेटली हो जाएगा। तो इन दोनों को आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कैंडिडेट्स को, जिनको लग रहा है कि बॉर्डर पे हैं और जिनको लग रहा है कि सीबीटी 2 के लिए मुझे जाना चाहिए। मैं 100% श्योर हूं कि सीबीटी 1 मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आपका सेलेक्ट होंगे सीबीटी 2 में अपीयर होने के लिए, तो इंटू 15 टाइम्स आपका होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे वो 1,19,265 कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो सीबीटी 2 में इतने कैंडिडेट्स अपीयर होंगे। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि इतने कैंडिडेट्स के साथ कंपटीशन है आपका, तो आपको, मतलब सीट तो इतना ही है और कंपटीशन इतने के साथ है, तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप इसमें आ जाए। ठीक है, 7951 में आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार कि आपका, पहले देख लेते हैं क्या है, पैटर्न क्या है और कितना टाइम मिलता है। तो सीबीटी 2 का जो पैटर्न है आपका सबको पता ही होगा, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो 5 सेक्शन है आपका। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया और टेक पोर्शन हो गया। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स कैरी करता है, ये 15 मार्क्स कैरी करता है, ये 10 मार्क्स कैरी करता है और ये 10 मार्क्स कैरी करता है और ये आपका 100 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टोटल आपका जो भी 150 का क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स के, और जो टाइम मिलेगा आपका 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, मीन्स 120 मिनट्स टाइम मिलेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो टेक्निकल पोर्शन है, टेक्निकल पोर्शन जो है वो 67% आपका कवर करता है। ठीक है, टेक्निकल पोर्शन। तो विदाउट टेक्निकल पोर्शन, ऐसा सोच रहे हैं कि विदाउट टेक्निकल पोर्शन मेरा नॉन टेक पोर्शन बहुत अच्छा है, नॉन टेक पोर्शन बहुत अच्छा है और मैं नॉन टेक के भरोसे क्रैक कर लूंगा सीबीटी 2, तो वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्क कहाँ करना होगा, वर्क आपको करना होगा टेक पार्ट पे, क्योंकि 100 मार्क्स आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पूछ रहा है, 67% वेटेज है आपका। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने भी क्या किया था, टेक पार्ट को स्ट्रॉन्ग किया था सीबीटी 2 के लिए। जब तक टेक पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आपका प्रिपेयर नहीं है सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपका जो होना चाहिए वो सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस।
सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए, जो भी डिपार्टमेंट के आप हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, जो आईटी वाले हैं वो हो, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जो भी आपका एग्जाम ग्रुप है, ठीक है, वो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन में जाके देख लेंगे, ठीक है, कि कौन सा एग्जाम ग्रुप मेरा है, वहां से आप सिलेबस नोटिफिकेशन से देख लेंगे। सिलेबस क्या करना है, सिलेबस टू द पॉइंट कीजिए, टू द पॉइंट, ठीक है। सिलेबस से इधर उधर नहीं भागना है, मतलब कि सिलेबस में कुछ और है, आप कुछ और टॉपिक पढ़ रहे हैं। सिलेबस में मेनली अगर 10 टॉपिक हैं, ठीक है, तो वो 10 टॉपिक को पहले आप कवर कीजिए, ठीक है। 10 टॉपिक हैं आपके, 10 चैप्टर्स हैं, उसके जो पॉइंट्स है वो सारे कुछ पहले कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करने का मन है, पॉइंट उससे रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है, तब जाके करें, नहीं तो आपका सिलेबस पहले कंप्लीट करना लक्ष्य पहला होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस आपको देखना है, जैसे कि मुझे याद रहता था कि कौन सा सिलेबस मेरा है, आप लोग को भी मैं उम्मीद करता हूं कि याद होना चाहिए। जैसे कि मेरा मैकेनिकल में था कि मैं 4-5 लिख देता हूं, जैसे याद है मुझे, ठीक है। मटेरियल साइंस हो गया आपका, मटेरियल साइंस हो गया, सेकंड हो गया आपका मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, थर्ड हो गया सोम हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फोर्थ हो गया आपका एफएम हो गया, एफएम हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फिफ्थ हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। सिक्स्थ हो गया आपका वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग से पूछा था क्वेश्चन। सेवेंथ प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। आपका जो 8th प्रोडक्शन में भी कुछ टॉपिक रहते हैं वो हो गया, ठीक है। तो मुझे सारा मतलब चैप्टर्स याद था, टॉपिक्स क्या क्या थे वो सब कुछ याद था। तो सबसे पहले आपको सिलेबस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है सिलेबस, मैंने देख लिया कि सिलेबस क्या है। सेकंड है टाइम मैनेजमेंट, सेकंड है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीबीटी 2 क्रैक करने के लिए, ठीक है। देखो दो तरह के स्टूडेंट होंगे आपका, फर्स्ट और सेकंड, जिनका पहले तो नॉन टेक स्ट्रांग होगा, ठीक है, और टेक थोड़ा वीक होगा। सेकंड है आपका टेक स्ट्रांग होगा और नॉन टेक वीक होगा, नॉन टेक वीक होगा, ठीक है। तो दो तरह के स्टूडेंट है। जिनका अगर नॉन टेक वीक है, वो जो जिनका नॉन टेक वीक है वो पहले आपका नॉन टेक के साथ साथ पैरेलली टेक को भी कवर करेंगे, ठीक है। जिनका नॉन टेक स्ट्रांग है वो पहले अपना टेक को स्ट्रांग करेंगे, ठीक है। नॉन टेक तो ऑलरेडी आपका कवर है ही, ठीक है। तो दो तरह के स्टूडेंट है, मैंने बता दिया सबसे पहले क्या कवर करना है आपको, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि आपको कम से कम, अभी सीबीटी 2 का है तो एटलीस्ट आपका अभी दिसंबर खत्म हो गया, तो आपका जनवरी, फेब, मार्च, ठीक है, एंडिंग तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च एंड तक आपका एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो टाइम फ्रेम है वो 3 मंथ्स के आसपास है, 3 मंथ्स के आसपास है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टडी कीजिए, कम से कम तो आपको 12 से 14 घंटा अपना स्टडी को देना है, जैसा कि मैंने दिया था, ठीक है। तो मेरा तो टेक थोड़ा सा स्ट्रांग था तो मैं नॉन टेक पे वर्क किया था थोड़ा, और जिनका मतलब नॉन टेक भी वीक था तो वो सीबीटी 1 में वो कवर कर लिए होंगे, सीबीटी 1 में मैं मान के चलता हूँ कवर कर लिए होंगे। बस इन्वायरमेंट प्लस कंप्यूटर आपको कवर करना रह गया होगा, वो आप धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन में आप इजिली कवर कर लोगे। एक एक इन्वायरमेंट को 10 दिन दे दिए, कंप्यूटर को 10 दिन दे दिए, तो ये भी आपका इजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट है 12 से 14 घंटा आपको पढ़ना है, ठीक है। प्लस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि आप मान लीजिए कि आज 12 घंटा पढ़ लिया, कल मान लीजिए 6 घंटा पढ़ लिया, परसों फिर 14 घंटा पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन उसमें गैप कर दिया, उसके बाद मतलब ऐसे नहीं करना है आपको। रेगुलर एकदम तैयारी करना है, रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। रेगुलर पढ़िए तभी जाके आप सीबीटी 2 को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट। तो टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर सिलेक्शन। तो टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट दो है, ठीक है। एक तो हो गया पीवाईक्यू और एक हो गया मॉक टेस्ट जो न्यू होंगे, ठीक है, न्यू क्वेश्चंस होंगे वो। तो वो दोनों देना है आपको। पहले तो पीवाईक्यू कवर कीजिए जितना भी हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज,
ठीक है, वो सारा आप टेस्ट दीजिए। ठीक है, जो टॉपिक आपने कवर किया उसका टॉपिक का आप एक बार टेस्ट दीजिए कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। अब मान लीजिए कि कोई टॉपिक में 10 क्वेश्चन है तो कम से कम तो आप 7-8 के करीब आ जाओ, तब आपका मान सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो पीवाईक्यू कीजिए कहीं भी मतलब कहीं से भी आपका टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक के टेस्ट पे मिल जाएगा आपका पीवाईक्यू। ठीक है, वहां से कीजिए, प्लस आपका जो सब्जेक्ट का टॉपिक कर रहे हैं वहां से सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन मार्क कीजिए। ठीक है, तो टेस्ट अगर नहीं लगा रहे हैं तो टेस्ट बहुत मतलब आप पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट लगाइए, उससे आपका एक्यूरेसी भी मेंटेन होगा। एक्यूरेसी मेंटेन हो गया, ठीक है, टॉपिक जो होगा वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके रिलेटेड भी टॉपिक मान लीजिए कोई क्वेश्चन है एक, ठीक है, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन है, तो वो जो टेस्ट में होता है वो चारों को कवर करता है, इंटर रिलेटेड रहता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देता है, तो वो चीज आपको वहां पे फायदा करेगा अगर टेस्ट देते हैं। तो एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम तो 25 से 30 टेस्ट आप लगा के जाएंगे। ठीक है, 25 से 30 तो टेस्ट लगा के जाना ही जाना है। ठीक है, इससे कम बिल्कुल नहीं लगाइएगा। मेरा अगर गाइडेंस फॉलो करते हैं तो 25 से 30 टेस्ट आराम से लगा के जाइएगा, वो भी 25 से 30 टेस्ट 2 बार कम से कम आपको लगा के जाना है। एक तो मैंने पहले बार अटेम्प्ट किया, प्लस दूसरे बार में फिर से उसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो वो आपको एकदम माइंड में चला जाएगा। ठीक है, एक बार करके देखना, फिर मेरे पास वापस जरूर आओगे। ठीक है, तो जो भी CBT 1 में फॉलो किए होंगे उनको पता है कि मतलब मैंने जो गाइडेंस दिया है आपको वो जरूर काम किया होगा। अब आप स्टडी नहीं कर रहे होगे तो वो अलग बात है। ठीक है, बट जैसा मैंने गाइड किया है अगर वो प्रॉपर फॉलो किया होगा किसी ने तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आपका CBT 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा और CBT 2 के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपका टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखो CBT 2 में क्या है, टेक और नॉन टेक। टेक और नॉन टेक। नॉन टेक, टेक 100 मार्क्स, नॉन टेक 50 मार्क्स। 50 कौन सा, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये 10 10 15 15। ठीक है, 50 ये पूरा टेक 100। तो मैंने जैसा पहले बताया कि आपको सबसे पहले टेक पे फोकस करना है। ठीक है, बिना टेक पढ़े आप CBT 2 निकाल नहीं सकते। तो आपका जो पोर्शन कंप्लीट कौन सा है, एक तो मैं मान के चलता हूं आपने CBT 1 क्वालिफाई किया है, CBT 1 क्वालिफाई किया है, तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर भी क्या, फिर भी आपको इसका रिवीजन नहीं छोड़ना है। ठीक है, रिवीजन नहीं छोड़ना है। मान लो कि आपका 15 में से 7-8 नंबर आ रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, कम से कम तो आपका एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया है और दूसरा बार कर रहे हैं तो कम से कम 12 प्लस नंबर आना चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। ठीक है, प्लस आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस ने आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब किए होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए होंगे। ठीक है, तो कम से कम तो 8 से प्लस मार्क्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग स्कोर करेंगे। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का क्या है, जनरल अवेयरनेस का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता भी दिया है और पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो डिजास्टर्स जो होते हैं, डिजास्टर्स जो होते हैं, ठीक है, मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था चेर्नोबिल, शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, चेर्नोबिल डिजास्टर था 1886 का, सॉरी 1986 का। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि कब हुआ था, तो ये 1986 में हुआ था, जो कि मैंने करेक्ट किया था। मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही देख रहा था तो यूट्यूब पे आ गया था। ठीक है, मेरे रिकमेंडेशन में, तो मैं वहां पे जाके देखा तो वो सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड जो हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था, कब हुआ था, 1984 या 1986 में शायद हुआ था। ठीक है, उतना मुझे याद नहीं है अभी। तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, प्लस कन्वेंशंस हो गए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हो गए कन्वेंशंस, ये वियना कन्वेंशंस। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब आपको
करके जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपका जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बैठक पिछली बार कब हुआ, आगे फ्यूचर में कहाँ पे होने वाला है 3-4 साल आगे का, ठीक है। तो वो सब करके एक बार आप लोग जाइएगा, वहां से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का तो बताने का जरूरत नहीं है, सबको पता ही है क्या करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने बता दिया है। और एक बार और मैं ट्राई करूंगा कि जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा एलोबरेट करके बताऊं कि क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन CBT 2 में पूछा था, और वो प्रिपेयर करके आप लोग जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्लस जनरल अवेयरनेस हो गया। आपका इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट का मैं एक यूट्यूब चैनल बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल में सरजी क्लासेस है, सरजी क्लासेस, इन्होंने इंग्लिश में बताया है, पढ़ाया है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंट का सारा कुछ कवर किया है इन्होंने। प्लस मेरा थोड़ा सा हिंदी अच्छा था, तो महेश कुमार वर्णवाल के बुक आती है, ठीक है, हिंदी में, वो मैंने कवर करके गया था। तो मेरा अच्छा स्कोर था इसमें, 8+ स्कोर आया था इन्वायरमेंट में। तो आप ये करके जा सकते हैं इन्वायरमेंट में, यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कहाँ से कवर करना है? तो कंप्यूटर मेरा थोड़ा सा इजी था, अच्छा था, मतलब शुरुआत से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, कंप्यूटर से फैमिलियर था, तो ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुआ था कंप्यूटर में, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर था, तो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और OS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका कंप्यूटर्स के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, ठीक है। जनरल कंप्यूटर का सारा मतलब मान लीजिए कि पार्ट्स हो गए, वो CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, प्लस आपका जनरेशन क्या होता है, ठीक है, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब पूछता है। प्लस आपका जो MS ऑफिस हो गया, शॉर्टकट की पूछता है MS ऑफिस का, MS एक्सेल का, ठीक है, MS एक्सेल का। तो ये सब नॉर्मल चीज है। आपको एक बुक बताता हूं मैं, जैसे अरिहंत की एक बुक आती है, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस की अरिहंत की बुक आती है, ठीक है। वहां से आप जाके 120 या कुछ रुपए की आती है, आप मैंने भी लिया था और कवर किया था, तो आप भी जाके कवर कर सकते हैं। डेफिनेटली 10 में से 8+ मार्क्स आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो टेक नॉन टेक पोर्शन मैंने बता दिया है कैसे कवर करना है, क्या कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कम से कम तो नॉन टेक में आपको 50 में से कितना मार्क्स आना चाहिए? तो 50 में से कम तो आपको 30+ का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। 30+ अगर किन्हीं का नहीं आ रहा है तो थोड़ा वीक है, और इस पे वर्क कीजिए, ठीक है, 30+ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका सिविल वाले हैं तो 25+ का प्रिपेयर करेंगे कि 25 आउट ऑफ 50, 25+ का कवर करें, ठीक है। मार्क्स आउट ऑफ 50 आना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका टेक 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में से कम तो आपको आना चाहिए, कम से कम तो 72, इन बिटवीन 70 to 75 आपका मिनिमम स्कोर आना चाहिए। ये मैं आपका नेगेटिव मार्क घटा के बता रहा हूँ, ठीक है। इतना कम से कम आपका स्कोर आना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और यहाँ पे मिनिमम जो स्कोर है आपका कम से कम तो 70 to 75 आपका आना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप मतलब सेफ फील करोगे कि CBT 2 में मैंने इतना स्कोर कर दिया है, 75 + 30 105 स्कोर कर दिया है। मेरा कोई भी मतलब सीट रोक नहीं सकता है, मुझे डेफिनेटली एक सीट कोई भी डिपार्टमेंट में मिलेगा। अगर किन्हीं को मतलब अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो उनको थोड़ा सा 110+ का ट्राई करेंगे, ठीक है, तभी आपको उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो टेक्निकल में आप देख सकते हैं कि आपको कम से कम तो 70 to 75 स्कोर करना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि टेक्निकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर जिनका भी टेक्निकल पे पकड़ नहीं है वो टेक्निकल पे वर्क कीजिए, ठीक है। और जिनका नॉन टेक पे मतलब पकड़ नहीं है तो वो नॉन टेक प्लस आपका टेक भी छोड़ना नहीं है, टेक नॉन टेक प्लस टेक पैरेलली कीजिए, ठीक है। और इसमें जो जिनका नॉन टेक थोड़ा सा वीक है और टेक स्ट्रांग है तो थोड़ा सा मतलब टेक को कम टाइम मतलब देके, मान लीजिए कि 12 घंटा स्टडी कर रहा हूं तो 8 घंटा टेक को दीजिए, 4 घंटा नॉन टेक को दीजिए। इसमें मान लीजिए कि आपका नॉन टेक वीक है और सॉरी नॉन टेक स्ट्रांग है और टेक वीक है, तो कम से कम तो आप स्ट्रांग को
3 आवर्स दे दीजिए, काफी है। और इसको कम से कम 9 आवर्स के आसपास, 9 आवर्स 10 आवर्स के आसपास टेक को कवर करने में लगाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपका सारा कुछ तो मैंने बता ही दिया, कितना मिनिमम स्कोर आपको आना चाहिए। मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल को कम से कम तो 105 प्लस का टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। 10 प्लस का 5 का टारगेट रखना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस आईटी, ठीक है, कंप्यूटर जो भी है, कंप्यूटर साइंस जो है, प्लस डीएमएस वाले को, ठीक है, डीएमएस को टारगेट कर रहे हैं तो इसका कम से कम तो आप 107 to 109 के आसपास टारगेट करेंगे, ठीक है। जो सिविल वाले हैं तो कम से कम आप टारगेट करेंगे कि 87 to 90 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि आप लोग कम से कम तो 90 प्लस का टारगेट कीजिएगा, ताकि आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिल सके, ठीक है। डिपार्टमेंट अगर एक बार अच्छा मिल गया तो लाइफ टाइम आपको जॉब करना है, ठीक है। अगर टारगेट दूसरा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट दूसरा है तो वो चलेगा, बट आपको जो है वो हमेशा मतलब आपको टारगेट रखना चाहिए कि कम से कम तो अच्छा डिपार्टमेंट मिले, ताकि अगर कहीं और नहीं हुआ तो कम से कम यहाँ पे हो जाएगा, तो मैं लाइफ टाइम सरवाइव कर पाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको टारगेट इतना लेके चलना चाहिए, क्योंकि मान लो कि कोई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले हैं, लो स्कोर करते हैं, जॉब तो मिल जाएगा, नो डाउट जॉब आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट वो मनचाहा आपको ये डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के लिए आपको मनचाहा डिपार्टमेंट के लिए कम से थोड़ा बहुत आपको तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो शायद वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो पार्ट 2 मेरा रहेगा, पार्ट 2 रहेगा आपका बुक लिस्ट पे, ठीक है। तो पार्ट 2 मेरा रहेगा बुक लिस्ट पे, पार्ट 2 के लिए वेट कर लीजिएगा। आज शाम में ही मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रोवाइड करा दूं, तो वहाँ बुक लिस्ट में बताऊंगा सारे डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट के लिए बुक लिस्ट में बता दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप लोग के सपोर्ट का जरूरत है मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और जो भी अगर मतलब पिछले 2-3 दिन से मैं सपोर्ट के लिए बोल रहा था, तो अब सपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, मेरे पास बोर्ड है, ठीक है। तो जिन्होंने कर दिया वो थैंक यू वेरी मच, और आगे अब करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और मेरे पास जब होगा तब मैं ये बोर्ड कन्वर्ट करके डिजिटल बोर्ड या फिर टैब पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट मेरा टोटली इस पे रहेगा, बुक लिस्ट कहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें फॉलो करना है, ठीक है। तो उससे पहले आपको जो मैंने बताया स्ट्रेटेजी कि क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आपका सिलेबस कैसे कवर करना है, तो सब कुछ मैंने एक एक चीज आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका बुक लिस्ट के साथ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।